नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की हालिया घटनाओं के बाद भय का माहौल बना हुआ है। आतंकवादियों की गोलियों के शिकार सिर्फ कश्मीरी हिंदू ही नहीं बन रहे, बल्कि मुसलमान भी मारे जा रहे हैं। कश्मीर के सुरक्षा हालात को देखते हुए दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए। माना जा रहा है कि कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा तो सख्त होगी ही, साथ ही आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इस समय घाटी में जहां एक और कश्मीरी हिंदुओं के पलायन की खबरें आ रही हैं, तो वहीं कई जगह हिंदू सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन भी कर रहे हैं और खुद को सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर किए जाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच आतंकवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन भी निरंतर जारी है। आज भी हिजबुल का एक कमांडर मारा गया है। देखा जाए तो सुरक्षा बलों के लिए कश्मीर में चुनौतियां इसलिए ज़्यादा बड़ी हो गई हैं क्योंकि टारगेट पता हो तो उसे निपटाना आसान होता है, लेकिन अब मुश्किल यह है कि टारगेट किसको करना है, यह तय करना कठिन हो गया है। दरअसल कश्मीर में पिछले साल से पाकिस्तान की नई चाल के तहत हाइब्रिड आतंकवाद की समस्या खड़ी हुई है। इसके तहत पाकिस्तान ने कश्मीर में अधिक से अधिक पिस्तौल भेजने का नया चलन शुरू किया है। पिस्तौल ले जाना और छिपाना आसान होता है, इसलिए आतंकवादी आजकल इन्हीं का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अब पहले की तरह AK-47 या बड़ी बड़ी गनें लेकर आतंकवादी हमले नहीं करते। यह जो हाइब्रिड आतंकवादी होते हैं, वह पैसे के लालच में उन्हें दिए गए 1 या 2 कार्यों को अंजाम देते हैं और उसके बाद अपने सामान्य जीवन में लौट जाते हैं। पहले कोई आतंकवादी बनता था तो सोशल मीडिया पर बम बंदूक के साथ फोटो खिंचवा कर डालता था और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार पाने के तरीके भी अपनाता था। ऐसे में पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए उसके चेहरे की पहचान करना आसान होता था, लेकिन अब हाइब्रिड आतंकवादियों की पहचान मुश्किल इसलिए है क्योंकि वह आम लोगों के बीच का ही कोई चेहरा है जो घटना को अंजाम देने के बाद मासूम बनकर जनता के बीच में ही छिप जाता है। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि उसे कश्मीर में मौजूदा शांतिपूर्ण माहौल, पर्यटकों की बढ़ती संख्या, यहाँ तेजी से हो रहे विकास कार्य, केंद्रीय योजनाओं के चलते यहाँ के लोगों के जीवन में आ रहे बड़े बदलाव, जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का परिसीमन शांति के साथ हो जाना और घाटी में कश्मीरी पंडितों का लौटना नहीं भा रहा है। पाकिस्तान परेशान इसलिए भी है कि उसके इशारे पर चलते हुए कश्मीर को हिंसा की आग में झोंकने वाला सैयद अली शाह गिलानी अब इस दुनिया में नहीं रहा और पाकिस्तान का दूसरा गुर्गा यासीन मलिक टेरर फंडिंग मामले में जेल की सजा काट रहा है। इसलिए कश्मीर की शांति को भंग करने के लिए उसने हाइब्रिड आतंकवाद के तहत टारगेट किलिंग का कारोबार शुरू किया है। इसके तहत उन लोगों की सूची बनाई गई है जिन्हें मारा जाना है और उनके नाम कुछ स्थानीय आतंकवादियों को दे दिए जाते हैं। पिछले कुछ वाकये दर्शाते हैं कि आतंकवादी उन्हें दिए गए नाम की पुष्टि करने के बाद व्यक्ति से उसका नाम पूछते हैं। यदि वह वही नाम बताता है तो उसे गोली मारकर भाग जाते हैं। बहरहाल कश्मीर के मौजूदा माहौल में एक अच्छी बात यह है कि स्थानीय राजनीतिक दल और धार्मिक नेता एक सुर से हत्याओं का विरोध कर रहे हैं और कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। प्रभा साक्षी संवाददाता ने कश्मीर में स्थानीय नेताओं से बातचीत कर उनकी प्रतिक्रिया जानी। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि PDP का जहां तक ताल्लुक है, हमारे कायद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने हमें एक चीज़ सिखाई है। उन्होंने एक नारा दिया था, गोली से न ग्रेनेड से, बात बनेगी बोली से। तो हम उसी मौक़िफ़ पर कायम इस वक्त भी हैं और हम ये जो खून खराबा यहाँ हो रहा है, ये जो सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, चाहे उसमें मुसलमान मरता है, चाहे हिंदू मरता है, चाहे कश्मीरी पंडित मरता है, चाहे गैर रियासती बाशिंदा मरता है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं, हम इसकी मज़म्मत करते हैं और हम ये नहीं चाहते हैं ये खून खराबा यहाँ होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। और जो भी ये करते हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि इंसान आखिर इंसान है, इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। तो हम इसकी मज़म्मत, पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और जिनको भी मारा गया, पिछले एक हफ़्ते में तो बहुत सारे लोगों को यहाँ मारा गया। अमरीन भट्ट को मारा गया, वो जो टीचर वहाँ थी सांबा की कुलगाम में, उसको मारा गया। कल बिहारी वो मज़दूर बेचारा वहाँ से कमाने के लिए आया था, उसको मारा गया।
तो मुझे लगता है कि ये एक साजिश के तहत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किलिंग्स बंद होनी चाहिए और कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार जो यहाँ की सरकार है, एलजी गवर्नर साहब की जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है या दिल्ली में जो सरकार इस वक्त बीजेपी की है, वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो यहाँ के आम शहरी को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं, सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। यहाँ आज ये पहली बार देखा गया है कि कश्मीरी पंडित जो है वो बेचारे सड़कों पर आ गए हैं, वो धरना दे रहे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं और हालत ये है कि उनको सिक्योरिटी देने के बजाय उनको घरों में बंद किया जाता है और उनको बाहर नहीं आने दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे हालात जो इन्होंने कहा था कि यहाँ अब हालात ठीक हो रहे हैं, 5 अगस्त 2019 में जब इन्होंने 370 यहाँ से हटाया, 35 से हटाया, तो इन्होंने नए कश्मीर का ख्वाब हमें दिखाया था। तो मुझे लगता है कि ये वो नया कश्मीर नहीं है, ये सिर्फ खून खराबे का वो कश्मीर बना हुआ है, तो ये बंद होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर का अमन रास नहीं आ रहा है। जिस तरह से एक रिकॉर्ड तादाद में 10 साल के बाद यहाँ टूरिस्ट कश्मीर में आ रहे हैं और 1 अप्रैल तक जो 6 लाख टूरिस्ट आए, पाकिस्तान और पाकिस्तान जो दहशतगर्द यहाँ बैठे उनको ये अमन रास नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी एक जो डट्टी कॉन्स्पिरेंसी पाकिस्तान कर रहा है वो जम्मू कश्मीर में अब उसी तरह से जिस तरह से अफगानिस्तान में उन्होंने एक वो पॉलिसी चलाई थी कि यहाँ की लड़कियाँ पैंट ना पहने, यहाँ लड़कियाँ स्कूल न जाए, और वही डिज़ाइन और एक बावर कराना चाहता है दुनिया को। कश्मीर आज़ादी चाहता है और कश्मीर में जो चाहते हैं वो इस्लामिक स्टेट चाहते हैं। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डिज़ाइन है जिसकी बेस पे आज वो चाहे नॉन लोकल्स हो चाहे कश्मीर पंडित हो, उनको टारगेट करके यहाँ से खौफ और दहशत का माहौल पैदा करके उनको भगाना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये नया भारत है, नया जम्मू कश्मीर है। भारत की जो कमान है वो दुनिया के सबसे मजबूत तरीन आदमी के हाथ में, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। हम दूसरा 19 यहाँ नहीं होने देगा। हमारी फौज, हमारी पुलिस, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है ऐसे अनासर को डील करने के लिए। और आप देखिए, बार बार जब हमने हाइब्रिड मिलिटेंसी की बात की तो पीडीपी, एनसी उन्होंने उस पर उंगलियां उठा के हमेशा यही कहा। और शर्म की बात यहाँ तक है कि आज तक उन्होंने दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहने में उन्होंने आज तक हिचकिचाहट किया, डायरेक्टली कभी पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा। इस वजह से आज एक तो सबसे बड़ा रोल जो इस सिविल सोसाइटी का है और दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका बहुत बड़ा रोल बनता है कि अब वो वक्त आ चुका है। अब एक आवाज़ में होकर पाकिस्तान को कहना चाहिए कि दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दों को जम्मू कश्मीर भेजना बंद करो और कश्मीर में नहते बेकस लोगों को मारना बंद करो। ये मैंने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी और यहाँ के लोगों के लिए भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। हिट एंड रन पॉलिसी जो हाइब्रिड मिलिटेंटों ने अपनाई है, मारो और भागो। और आपने देखा रिसेंटली चाहे बड़गाम हो चाहे कुलगाम हो, हर जगह ही हिट एंड रन वाली पॉलिसी अपनाई। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को भी एक कदम आगे जाके इस पर सोचना होगा और कहीं ना कहीं जो टारगेट किलिंग है, इस टारगेट किलिंग को बंद करना होगा। ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब ऑपरेशन कर रही है, उन्हें बहुत बड़े बड़े मिलिटेंटों को मार गिराया, मिलिटेंटों को पकड़ा है, लेकिन अभी तक इन एडवांस हम नहीं चले हैं कि जहां कोई इंसिडेंट हो उसको उससे पहले रोके। इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को सोचना पड़ेगा, उनको अपनी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में थोड़ा सा उनको रिविजिट करना पड़ेगा और ताकि ओल्ड राहुल, ओल्ड अमरीन या ओल्ड रियाज ठोकर सामने न, इस पॉलिसी को उनको देखना पड़ेगा। और अब हर कश्मीरी और यहाँ का जो जी वही यही चाहता है कि अब कश्मीर में और खून नहीं हो, यहाँ अमन हो, यहाँ टूरिज्म हो, यहाँ डेवलपमेंट हो। ये हर एक की आवाज़ कि अभी हम लोग जो है जम्मू कश्मीर के अंदर 35 सालों से इंसर्जेंसी फेस कर रहे हैं। और हमने पहले ही कहा था कि जब तक कि बातचीत के रास्ते जो दरवाजे हैं जो बंद पड़े हैं, इनको खोलना ज़रूरी है। बॉर्डर्स के पार जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ बातचीत करने की ज़रूरत है ताकि इस मसले का समाधान निकल सके। बिकॉज अब बहुत हुई, इंतहा हुई, काफ़ी जो है कॉमन मैन, कॉमन पर्सन जो है उनको मार दिया गया। काफ़ी लोग हैं जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है, जो बेचारे जिन्हें अपनी ज़िंदगी को बैठे। लेकिन हम यही बार बार कहते हैं कि जंग से या बंदूक से कोई मसला हल नहीं होने वाला, कि इंडिया और पाकिस्तान को चाहिए कि दोनों देश जो है मिलके बातचीत के टेबल पे आए और बातचीत का रास्ता निकाले। और ये दोनों तरफ से खराबी हो रही है, पाकिस्तान को भी समझना चाहिए वहाँ भी खराबी हो रही है और हमारे यहाँ भी खराबी हो रही है। और हमें चाहिए कि पहल की जाए, बातचीत के दरवाजे खोल दिए जाए और इन मसलों का जो भी मामलात है इनको हल किया जाए। और अल्टीमेटली बंदूक किसी चीज़ का इलाज नहीं है, गोली से बात नहीं बनती। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हमारी इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ बैठी हुई है और तब भी
अगर सिविलियन किलिंग, सिविलियन टारगेट्स हो तो इसको ज़रूर हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का लेपस है, वो फेलियर है और जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो होम डिपार्टमेंट है या MHA जो है, ये जो खामियां हमारे यहाँ हैं इनको ठीक करने की ज़रूरत है, दूर करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले दिनों में किलिंग्स ना हो और ज़्यादा किलिंग्स ना हो, क्योंकि बंदूक जिसके हाथ में उसके हाथ में शैतान है। हम ये मानते हैं कि दहशतगर्दी का कोई भी मजहब नहीं होता। एक्चुअली हम इसलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आज से पहले 10 दिन पहले पंडित मारे गए, आजाद साहब था और एक जो टीचर थी उसको भी मारा गया। इससे पहले बहुत सारे मुस्लिम्स को हम यहाँ पे मारा गया, पब्लिक को मारा गया। क्यों मारते हैं? हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल करते हैं, अगर कोई मुतालबा है, कोई मसला है, सामने आके बात करे, ऐसे पीठ पीछे मारने की क्या जरूरत है? अगर मारना ही है तो एक साथ आओ, हम सबको मार दो तो मसला खत्म। ये एक एक करके मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर कोई ऐसा मसला है, आके सामने आके एडमिनिस्ट्रेशन बात करे, बोला कि ऐसा ऐसा मसला है तो हम क्लियरेंस देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो आते हैं पंडित को मारते हैं, मुस्लिम को मारते हैं एक एक करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई मसला है तो आके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करे, हमसे बात करे, पब्लिक से बात करे, कोई भी डीलिंग हो, कोई भी मसला हो, एडमिनिस्ट्रेशन खुद आके बात करे, ऐसे नहीं होना चाहिए। Every killing is deplorable, and this is a heinous crime. I personally feel pain about such killings, and my sympathies are with the family. And I want people to understand that we have to maintain amity and brotherhood between the communities. And so we should not allow miscreants to create atmosphere of mistrust between the communities. For last 30 years of insurgency, whenever such type of incidents happen here, number of social societies, all communities condemn this. But Kashmir, which is known for peace and prosperity, brotherhoods, valley of Sufis, even we are saying this. Yes. How much such type of incidents impact on ground level? Definitely it have great impact on our society. And I told you that amity and brotherhood is very important between the communities. So we have to work together to find out who is behind such things. Since the incident happened here, especially for last 2-3 days when the Pandit have been killed, yesterday the one more, the bank manager killed, a number of Pandits people started to leave the valley. And they should not go. They should stay here. We have been making lamentable cries about their return for the last 30 years. Now they return and they should stay with us with peace and dignity. Can we say that number of comments are coming from different corners, that normalcy return is valley, tourism is going on good here, but such type of incidents indicates that peace is not prevailed here? See, I don't see complete peace here. Yes, tourists have come and normalcy has returned to Kashmir to some extent, but it's a fragile, and we want to see the complete peace and prosperity in the Kashmir. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।